गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 9 संज्ञा के विकारी तत्व लिंग, वचन और कारक पढ़ेंगे, जिसमें आज मैं सबसे पहले आपको लिंग पढ़ाऊंगी। लिंग क्या होता है? लिंग वो होता है जो मानव में स्त्री और पुरुष को अलग अलग आपका भेद करके बताता है। कौन स्त्री लिंग के अंतर्गत आते हैं, कौन पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत में याद होगा तो मैंने पढ़ाया था आप लोग को कि 3 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। स्त्रीलिंग स्त्री जाति को संबोधित करता है, पुल्लिंग पुरुष जाति को संबोधित करता है और नपुंसक लिंग निर्जीव वस्तुओं को। लेकिन हिंदी में सिर्फ 2 लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति को बताता है और स्त्रीलिंग स्त्री। लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो वाक्य के आधार पर, उन शब्दों को वाक्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि वो प्रयोग के आधार पर वो किस लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए कैसे। लिंग शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के स्त्री और पुरुष जाति का होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, वो पता चलता है स्त्री जाति है या पुरुष जाति। उदाहरण, लड़का भाग रहा है, लड़का क्या है? पुल्लिंग। माता जी खाना बना रही हैं, माता जी क्या है? स्त्री जाति, स्त्रीलिंग। कुर्सी टूट गई है, अब कुर्सी तो नपुंसक लिंग है, उसमें तो कोई जान नहीं है, लेकिन उसका प्रयोग करके हमको पता चल रहा है टूट गई है, वो स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, स्त्री जाति। पौधा बड़ा हो गया है, अब बड़ा हो गया है, इससे पता चलता है वो पुल्लिंग है। तो प्रयोग के आधार पर यह पता चलता है कि वो पौधा पुल्लिंग है। तो इस तरह नपुंसक लिंग की चीज़ों को, वस्तुओं को प्रयोग, वाक्य के आधार प्रयोग करके हम ये पता लगा सकते हैं वो स्त्री जाति में आता है कि पुरुष जाति में आता है। उपरोक्त वाक्यों में लड़का, माताजी, कुर्सी और पौधा संज्ञा शब्द हैं। इनके रूप से पता चल रहा है कि वे पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, स्त्री जाति का। इस प्रकार लिंग 2 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था लिंग, हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। इस शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के पुरुष जाति का होने का बोध पता चले वो पुल्लिंग होता है। जैसे गुलाब खिल रहा है, गुलाब, ऐसे तो आप कहेंगे कि गुलाब नपुंसक लिंग है संस्कृत, लेकिन अगर हम उसका प्रयोग कर रहे हैं वो खिल रहा है तो वो ये बता रहा है कि वह पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। नदी में पानी बह रहा है, पानी भी पुल्लिंग है क्योंकि वो बह रहा है। अगर ये होता कि नदी बह रही है तो नदी स्त्रीलिंग आ जाती, लेकिन यहाँ पे नदी में पानी बह रहा है तो पानी जो है वो पुल्लिंग में आ गया, पुरुष जाति को संबोधित कर रहा है। सुरेंद्र किताब पढ़ रहा है, सुरेंद्र तो एक लड़के का नाम है, तो आपको इससे साधारण पता चल रहा होगा आराम से कि सुरेंद्र पुरुष जाति को संबोधित कर रहा है। उपरोक्त वाक्यों में गुलाब, पानी और सुरेंद्र संज्ञा शब्द हैं, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, अतः यह पुल्लिंग है। शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के स्त्री जाति का होने का बोध हो वो स्त्रीलिंग होती है। गाय चर रही है, ये तो साधारण सी बात है, गाय स्त्रीलिंग है। लड़की झूला झूल रही है, भी स्त्रीलिंग है। बस धुआं छोड़ रही है, अब बस निर्जीव वस्तु है लेकिन हम उसका प्रयोग कर रहे हैं तो वो बता रही है कि बस धुआं छोड़ रही है, बस जा रही है, बस छूट गई। ये सब से पता चलता है कि बस स्त्री जाति को संबोधित कर रही है। उपयुक्त वाक्यों में गाय, लड़की और बस संज्ञा शब्द ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, ये स्त्रीलिंग है। इस लिंग की पहचान, प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्धारण सरलता से किया जाता है। मैंने बताया ना, जिनमें प्राण है उनका तो हम लिंग निर्धारण बहुत सरलता से कर सकते हैं, लेकिन जैसे पुरुष में, पुल्लिंग में शेर, हाथी, घोड़ा, लड़का, पिता आदि, और स्त्री में शेरनी, हथनी, घोड़ी, लड़की, माता आदि। कुछ प्राणीवाचक सदैव स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। प्राणीवाचक शब्द सदैव स्त्रीलिंग, पुल्लिंग होते हैं, उन्हें नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। नित्य पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए उनके आगे मादा शब्द जोड़ा जाता है। जैसे भालू, अब भालू तो पुल्लिंग में आता है लेकिन इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें मादा भालू बोलना पड़ता है। कौवा है, कौवा मादा कौवा। मगरमच्छ मादा मगरमच्छ। तोता मादा तोता। ठीक है, नित्य पुल्लिंग चीता, मादा चीता। कछुआ मादा कछुआ। गैंडा मादा गैंडा और मच्छर मादा मच्छर। भेड़िया मादा भेड़िया। खरगोश मादा खरगोश। उल्लू मादा उल्लू। बिच्छू मादा बिच्छू। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए, नित्य स्त्रीलिंग शब्दों को, जैसे पुल्लिंग होते हैं ऐसे नित्य स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं। दोनों को पुल्लिंग बनाने के लिए आगे उनके आगे नर जोड़ा जाता है। नित्य स्त्रीलिंग जैसे चील, चील स्त्रीलिंग है, चील उड़ गई, चील जा रही है, लेकिन उसको पुल्लिंग बनाने के लिए क्या कहते हैं? नर चील। मछली स्त्रीलिंग है लेकिन इसमें भी
पुल्लिंग होते हैं तो उनको कहते हैं नर मछली। भेड़, चिड़िया, मकड़ी, मक्खी, ये सब इन सब शब्दों के आगे नर लगाया जाता है। अब अप्राणीवाचक, जिनमें प्राण नहीं होता, उन शब्दों की लिंग पहचान करना मुश्किल होता है। जैसे मैंने आपको बताया, जिन्हें नपुंसक लिंग संस्कृत में कहते हैं, वो अप्राणीवाचक शब्द हैं, उनकी लिंग पहचान करना मुश्किल होता है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द नीचे दिए गए हैं, उनको पढ़ के समझ में आएगा। कुछ पुल्लिंग शब्द वार या महीनों के नाम, ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। रत्नों और धातुओं के नाम, ये भी पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम, वृक्षों के नाम, पर्वतों के नाम, अनाजों, ग्रह, नक्षत्रों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, वर्णमाला के अक्षर, समुद्रों के नाम, समूह और समुदायवाचक शब्द, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। अब देखिए स्त्रीलिंग शब्द, लिपियों के नाम, लिपि यानी भाषाएं वगैरह, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम, शरीर के अंग, भोजन और मसालों के नाम, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। ये हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। विशेष अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों को लिंग निर्धारण उनके वाक्य में प्रयोग के आधार पर किया जाता है। मैंने आपको बताया ना, इनका जब आप प्रयोग करेंगे, वाक्य बनाएंगे, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। वो ज़्यादा सरल है। आपको कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों के लिए किया जाता है। अधिकांशतः पदनाम का कोई लिंग नहीं होता। ऐसे शब्दों को उभयलिंगी कहते हैं। उभयलिंगी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर में स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों आते हैं। अभियंता, इंजीनियर भी, प्रबंधक, राष्ट्रपति, प्राचार्य, प्रिंसिपल, कर्मचारी, इनके अगर हमने कर्मचारी बोल दिया तो वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए आता है। प्रिंसिपल बोल दिया तो उसके अंदर भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों आते हैं। सभासद, सब पद, समस्त पदनाम इसके अंतर्गत आते हैं। ये सब इसके अंतर्गत स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होते हैं। राष्ट्रपति स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, स्त्री जाति भी हो सकती है, पुरुष जाति भी हो सकती है। ठीक है, अब आगे देखिए पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलना। अंत में आ, बड़ा आ या इया करने पर, जैसे बंदर पुल्लिंग है, अब इसमें आखिरी में मैंने इया लगा दिया तो क्या बन गया? बंदरिया, तो ये स्त्रीलिंग बन गया। गुड्डा गुड़िया, कुत्ता कुतिया, चूहा चूहिया, लोटा लुटिया, बेटा बिटिया, डिब्बा डिबिया, बुढ़ा बुढ़िया। ये आप लोग को बहुत अच्छे से आता है कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाना अंत में, लेकिन मात्राओं की गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। कई बच्चे लिखते सही हैं, लेकिन अब जैसे राय राम में बड़ी की मात्रा लगा दिया, कुत्ता में बड़ी की मात्रा लगा दिया, इन सब लगाने से मात्राओं की जो गलती होती है उससे आपका ये शब्द गलत हो जाता है और नंबर भी कट जाते हैं। अंत में आ ये बड़ी लगाने का, जैसे दास दासी, बेटा बेटी, बकरा बकरी, पहाड़ पहाड़, चाचा चाची। अंत में आ या ई को इन करने पर, लुहार लुहारिन, बाघ बाघिन, जैसे यहाँ पे इया लगाकर, यहाँ ई लगाकर, यहाँ इन लगाकर, ग्वाल ग्वालिन, नाग नागिन, नाई नाइन, धोब धोबिन, कहार कहारिन, तेल तेलिन। ठीक है, अंत में बड़ा छोटा या बड़ा लगाकर, छोटा आ को बड़ा करने पर, शिष्य शिष्या, बाल बाला, अनुज अनुजा, प्रिय प्रिया, छात्र छात्रा, भवदीय भवदीया, प्रधानाचार्य प्रधानाचार्या। ठीक है, इस तरह से। फिर अंत में छोटा आ को अनी करने पर, भील भीलनी, मोर मोरनी। अंत में आ का आनी करने पर, जेठ जेठानी, सेठ सेठानी। ठीक है, देवर देवरानी, नौकर नौकरानी। अंत में आ का ई या इनी इणी करने, सन्यासिनी, हथिनी, स्वामिनी, हंसिनी। ठीक है, अंत में आ उ का ए या आइन करने पर, लाला लालाइन, गुरु गुराइन, चौबे चौबाइन, दुबे दुबाइन। अंत में अक को इका करने पर, पाठक पाठिका, पुस्तक पुस्तिका, लेखक लेखिका। ठीक है, और फिर अंत में ता को त्री करने पर, कर्ता कर्त्री, दाता दात्री, विधाता विधात्री। फिर अंत में आन को अति करने पर, भगवान भगवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, बुद्धिमती, पुत्रवान पुत्रवती, रूपवान रूपमती, आयुष्मान आयुष्मती। इस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से आप पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना सकते हैं। ठीक है, और इसी से संबंधित आपके इस पाठ में जितनी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं कॉपी में अलग अलग। जैसे आज मैंने लिंग पढ़ाया तो लिंग से संबंधित जितने भी इसमें शब्द वो एक्सरसाइज है वो सब आपको लिंग हेडिंग डाल के कॉपी में करनी है। ठीक है, अब इसमें जितने भी आपके लिंग से संबंधित है वो क्वेश्चन आप अलग कर लीजिएगा कॉपी में।
और इसमें भी जिस तरह से है, जैसे ये है, इसमें है लिंग अलग करना, और इसमें भी क्या है, इसमें नहीं करना है आपको। जिसमें भी आपको लिंग से संबंधित क्वेश्चन मिले, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये सब आपको लिंग से संबंधित क्वेश्चन आपको करने हैं कॉपी में। ठीक है, आज के लिए आपका इतना ही है।